सतना जिले के उचहरा तहसील के गांव मढ़ऊ से मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों की सरकार बता रहे हैं, लेकिन उचहरा तहसील के किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की सरकार है, फिर भी किसान परेशान। उचहरा तहसील के किसान मढ़ऊ गांव में बड़ी संख्या में अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग पूरी मनवाने के लिए पावर ग्रिड के आला अधिकारियों पर दबाव भी बना रहे हैं। इसके बावजूद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पा रही है। बता दें, किसान 7 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी अनशन नहीं तुड़वा पाया है। वहीं किसानों का हाल जानने के लिए सतना जिले के अपर कलेक्टर राजेश शाही धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और मुआवजा राशि दिलवाए जाने की बात की है, लेकिन किसान अनशन तोड़ने की बात नहीं मान रहे थे। लिहाजा अपर कलेक्टर सतना ने समिति बनाने की बात की और जल्द ही किसानों की समस्या का हल निकालने के लिए भी कहा है। कॉर्पोरेशन के जो टावर बिछाते हैं, लाइनें बिछाते हैं, उसके कंपनसेशन को लेकर के मामला है जी। बहुत सारे मामले क्लियर नहीं है कि कब भुगतान किया गया और किस दर पर किया गया जी। तो ये निर्णय लिया गया कि इसके लिए एक समिति बनाई जाए। उसमें समिति में जो हमारे किसान भाई हैं उनके प्रतिनिधि भी रहें जी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लोग भी रहें, जिला प्रशासन से एटलीस्ट डिप्टी कलेक्टर या अपर कलेक्टर रैंक का कोई अधिकारी रहे। ये सब चीजें कलेक्टर साहब से डिस्कस करके एक समिति कल परसों में ही बना करके और जितने मामले आते हैं उन सबका परीक्षण। सर, जैसा कि ये बताया जा रहा है, टिस्को के द्वारा वर्ष 2015 में एक समिति बनाई गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि टावर लाइन का टावर का 12 लाख रुपए और जो वायर से प्रभावित है तो 3,000 रुपए कुछ रनिंग मीटर के हिसाब से। तो देखिए, ये आप बता रहे हैं, अभी यहाँ भी ये बात आई है जी। जो डिसाइड हुआ था उसकी लीगलिटी कितनी थी ये देखना अब हम लोगों का काम है। अगर किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको निर्धारित किया था तो उसका पालन होना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? क्या वो अगेंस्ट द रूल था? क्या उसमें विधि के विरुद्ध कोई बात थी? अब यही चीजें सब समिति के सामने निकल के आएंगी। और अच्छी बात यह है कि भाई अगर लोगों प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो प्रभावित लोग हैं, अगर उनके प्रतिनिधि हैं उसमें, तो उनके माध्यम से हमें सही बात भी पता लगेगी। जैसे कई बार ये होता है कि हम पूरी जानकारी नहीं लेते हैं या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जानकारी हमें नहीं बताता है। तो इस तरह से तीनों घटकों के प्रतिनिधि रहेंगे तो बातें निकल के सामने आएंगी। फिर ये अपने आप स्पष्ट होगा कि अगर कोई रूल बना था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ।